तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 233 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर से देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि हुन पियांडी की इस अचानक हुए एक्शन ने वहाँ मौजूद हर किसी को पूरी तरह शॉक कर दिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हुन पियांडी ऐसा पागलपन भरा फैसला लेगा। यहाँ तक कि उसके ठीक पीछे खड़ा नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया और उसका चेहरा थोड़ा डार्क हो गया, क्योंकि वहाँ मौजूद हर कोई उस डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल करना चाहता था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हुन पियांडी उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे निगल जाएगा। ये देखकर जू कुन और गु युआन दोनों के चेहरे एकदम गंभीर हो गए। उनकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट भर गया और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हुन पियांडी, तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो। ये सुनकर हुन पियांडी जोर से हंस पड़ा और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मौत? इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। तभी उसके शरीर के अंदर से चमकदार लाइट निकलनी शुरू हो गई। कुछ ही पलों में गु युआन और जू कुन के कंबाइंड अटैक से लगी उसकी सारी चोटें पूरी तरह हील हो गई। उसके शरीर से एक के बाद एक बेहद डरावनी एनर्जी वेव्स बाहर निकलने लगी। उसकी ऑरा हर पल पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। ये महसूस करते ही गु युआन और जू कुन दोनों के चेहरे फिर से बदल गए। तभी गु युआन ने गंभीर आवाज में कहा, डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की एनर्जी अब उसके शरीर के अंदर पूरी तरह इरप्ट होना शुरू हो गई है। थोड़े समय के लिए उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद उसके शरीर और सोल के अंदर इतनी भयानक एनर्जी भर जाएगी कि वो खुद ही एक्सप्लोजन का शिकार हो जाएगा। फिर उसने तुरंत कहा, उसे इस पिल को रिफाइन करने का एक भी मौका मत दो। अगर हमने अभी उसे रोक लिया तो हम उसके शरीर के अंदर से डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को फोर्स करके बाहर निकाल सकते हैं। जू कुन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने तुरंत नीची आवाज में कहा, अटैक। गु युआन ने बिना समय गंवाए सिर हिलाया। असल में डी टियर मेडिसिनल पिल को कैप्चर करने के मामले में हुन पियांडी की टीम पहले ही बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल कर चुकी थी और सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम द्वारा बनाई गई ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग ने उस ऑलमाइटी डी टियर मेडिसिनल पिल को पूरी तरह रिस्ट्रेन कर दिया था, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह का काउंटर अटैक नहीं कर पाई। अगले ही पल गु युआन और जू कुन दोनों बिजली की स्पीड से आसमान में आगे बढ़े और सीधा हुन पियांडी की तरफ शूट कर गए। लेकिन इस बार हुन पियांडी बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि जोर से हंसते हुए बोला, अब तुम सब लोग मेरे सामने बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। इतना कहते ही उसने दोनों मुट्ठियां कसकर बंद की और पूरी ताकत के साथ सामने की ओर पंच मार दिया। जैसे ही उसके पंच आगे बढ़े, आसमान में सीधे 10,000 फीट लंबे वैक्यूम स्पेस बन गए। ये देखकर गु युआन और जू कुन दोनों के चेहरे बदल गए, क्योंकि इस बार उस अटैक की पावर पहले से कई गुना ज्यादा भयानक थी। दोनों ने तुरंत अपनी डॉची रिलीज करके उस अटैक को ब्लॉक किया। अगले ही पल पूरे आसमान में कान फाड़ देने वाला धमाका गूंज उठा। दोनों तरफ की ताकत टकराई और इतनी भयानक एक्सटर्मिनेशन स्टॉर्म पैदा हुई कि गु युआन और जू कुन सीधे हजारों फीट पीछे धकेल दिए गए। दूसरी तरफ हुन पियांडी अब भी गर्व से उसी जगह खड़ा था। उसके शरीर से निकलने वाली एनर्जी रिपल लगातार और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। आसमान में अचानक बदलते इस हालात को देखकर शाओयान और बाकी सभी लोगों के चेहरे भी बदल गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ डी टियर मेडिसिनल पिल को निगलने के बाद हुन पियांडी की ताकत इतनी भयानक हद तक बढ़ जाएगी। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये उसकी पावर अप का सिर्फ शुरुआती स्टेज था। अगर उसे आराम से डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को पूरी तरह रिफाइन करने का मौका मिल गया तो वो सीधे डॉडी रियल में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद इस दुनिया में हालात पलटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तभी हुन पियांडी ने खाली हवा पर कदम रखते हुए गु युआन और बाकी सभी लोगों की तरफ देखा और जोर से हंसते हुए कहा, गु युआन, आखिरकार इस लड़ाई का विनर मैं ही बनने वाला हूँ। इस पल तक पहुँचने के लिए मैंने न जाने कितने सालों तक प्लानिंग की, कितनी स्कीम्स बनाई और आखिरकार आज मैं अपने सबसे क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच ही गया हूं। ये सुनकर गु युआन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अभी इतनी जल्दी खुश मत हो। लेकिन हुन पियांडी को उसकी बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली और उसके चेहरे पर नशे जैसी संतुष्टि दिखाई देने लगी, क्योंकि न जाने कितने सालों बाद वो अपने अंदर इतनी जबरदस्त बढ़ती हुई ताकत को महसूस कर रहा था। उसी समय उसके पीछे खड़ा नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम सच में इसे संभाल पाओगे? उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। फिर उसने गुस्से में कहा, तुमने बहुत ज्यादा रेकलेस फैसला लिया है।
आखिर कोई भी इस तरह सीधे डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को निगलने की हिम्मत नहीं करता। उसके मन में ये भी चल रहा था कि आखिर उसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि हुन टियांडी ने बिना सोचे समझे पिल निगल ली, या फिर इस बात का कि वो पिल उसके हाथों से छिन गई। लेकिन हुन टियांडी बिल्कुल शांत था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मुझे अपने लिमिट्स अच्छी तरह पता है। ये सुनकर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की आंखें हल्की सी चमकी। आखिरकार उसने सिर हिलाया और पूछा, अब क्या करना है? हुन टियांडी ने बिना देर किए जवाब दिया, अब हमें सिर्फ सुरक्षित तरीके से यहाँ से निकलना है। उसकी आवाज में बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गु युआन और जूकुन की मौजूदगी की बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन तभी गु युआन और जूकुन दोनों ने एक साथ ठंडी हंसी के साथ कहा, यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। अगले ही पल दोनों के शरीर से मॉन्स्टर लेवल डोची फूट पड़ी और वो पागलों की तरह हुन टियांडी पर टूट पड़े। लेकिन हुन टियांडी ने सिर्फ अपना हाथ हल्के से लहराया और दोनों के हमलों को बड़ी आसानी से रोक दिया। उसी दौरान उसने अपनी उंगली से अपने बगल की स्पेस को हल्का सा चीर दिया और वहां तुरंत एक स्पेशल क्रैक खुल गया। ये देखकर गु युआन और जूकुन दोनों पूरी तरह बेकाबू हो गए। उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी। एक के बाद एक विशाल डॉची पिलर्स खाली स्पेस को चीरते हुए सीधे हुन टियांडी की तरफ बढ़े और लगातार उसकी डॉची डिफेंस पर टकराने लगे। हर टक्कर के साथ पूरी जगह में भयानक रिपल्स फैल रही थी। लेकिन हुन टियांडी ने उन हमलों की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने नीचे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और हुन क्लैन के सभी एक्सपर्ट्स को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। फिर बिना समय गवाए उन्हें उस स्पेशल क्रैक के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। तभी पीछे से लगातार भयानक धमाके सुनाई दिए। गु युआन और जूकुन के हमले आखिरकार उसकी पीठ पर पड़ने लगे। हुन टियांडी का चेहरा हल्का सा कांप गया और उसके होठों के किनारे से खून की एक पतली धारा बहने लगी। ये देखकर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पूरी तरह चौंक गया। अब उसे समझ आ गया कि हुन टियांडी की हालत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। आखिर 2 पीक 9 स्टार डॉसिंग के कंबाइंड अटैक को इग्नोर करना आसान नहीं था, चाहे उसके पास डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की प्रोटेक्शन ही क्यों ना हो। तभी हुन टियांडी ने अपने मुंह का ताजा खून निगल लिया। फिर उसने मुड़कर गु युआन और बाकी सभी लोगों की तरफ बेहद ठंडी नजरों से देखा और कहा, गु युआन, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूँ, आखिर में जीत मेरी ही होगी। जिस दिन मैं इस डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को पूरी तरह रिफाइन कर लूंगा, उसी दिन तुम्हारा गु क्लैन, ले क्लैन, यन क्लैन, स्काई मैंशन अलायंस और एंशिएंट बॉय ड्रैन ट्राइब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। उसकी आवाज में इतना भयानक किलिंग इंटेंट था कि वहां मौजूद हर किसी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतना कहने के बाद उसने निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को पकड़कर सीधे स्पेशल क्रैक की तरफ फेंक दिया। ये देखकर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम घबरा गया और जल्दी से बोला, लेकिन मेरा अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी नजर अचानक हुन टियांडी की गर्दन पर पड़ी, जहां कई खूनी दरारें दिखाई देने लगी थी। तभी उसे तुरंत समझ आ गया कि हुन टियांडी का शरीर अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। उसने मजबूरी में अपने दांत भींचे और बिना कुछ कहे सीधे स्पेशल क्रैक की तरफ दौड़ गया। दूसरी तरफ गु युआन और जूकुन के चेहरे भी बदल गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हुन टियांडी अब भी इस एंशिएंट गॉड रियल्म की बेहद मजबूत स्पेस को चीरने में कामयाब हो गया है। अगले ही पल दोनों ने एक साथ जोरदार गर्जना की और समुद्र जैसी विशाल एनर्जी टाइट छोड़ दी। वो भारी ताकत पहाड़ की तरह सीधे हुन टियांडी की पीठ पर जाकर टकराई। इस बार उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके पूरे शरीर पर एक के बाद एक गहरे खूनी घाव खुल गए और पल भर में उसका पूरा शरीर खून से भीग गया। लेकिन फिर भी उसने उसी धक्के का फायदा उठाया और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के साथ सीधे स्पेशल क्रैक के अंदर घुस गया। अगले ही पल दोनों पूरी तरह गायब हो गए और वो स्पेशल क्रैक भी तुरंत बंद हो गया। हुन टियांडी और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के गायब होते ही गु युआन और जूकुन बिजली की रफ्तार से उसी जगह पहुंच गए जहां कुछ पल पहले स्पेशल क्रैक खुला था। दोनों के हाथों में इतनी भयानक एनर्जी इकट्ठी हो चुकी थी कि उसके फैलते हुए रिपल से पूरा एंशिएंट गॉड रेल्म कांपने लगा। अगले ही पल दोनों ने पूरी ताकत से सामने की स्पेस को चीरने की कोशिश की, लेकिन उनकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा सिर्फ हल्का सा स्पेस फ्लक्चुएट हुआ और उसके बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। वहां किसी भी तरह की क्रैक दिखाई नहीं दी। ये देखकर गु युआन और जूकुन दोनों के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए, क्योंकि उन्हें तुरंत समझ आ गया कि एंशिएंट गॉड रेल्म की स्पेस सामान्य जगहों से कई गुना ज्यादा स्टेबल है। अगर उन्हें बाहर निकलना है तो उन्हें उसी रास्ते से वापस जाना होगा जिससे वो अंदर आए थे। लेकिन तब तक हुन टियांडी और उसके लोग बहुत दूर निकल चुके होंगे। दोनों धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी।
वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी पूरी तरह खामोश थे। आखिरकार झूकुन ने अपनी बेटी जियान की तरफ देखा, अपने हाथ आपस में रगड़े और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, बेटी, वो कमीना सच में बहुत ज्यादा चालाक निकला। जियान ने अपने पिता की तरफ एक नजर डाली और फिर चुपचाप शाओयान की तरफ देखने लगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, अब हम क्या करेंगे? हुन तियांडी डी टीयर एम्ब्रियोनिक पिल हासिल कर चुका है। अगर उसने उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही लेई इंग का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने जोर से कहा, हम अभी इसी वक्त सीधे हुन रेल्म पर हमला करेंगे। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर उसकी बात मान ली, क्योंकि इस समय उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर वो बैठे बैठे इंतजार करते रहे तो उनका अंजाम भी लिंग क्लैन और बाकी एंशिएंट क्लैंस जैसा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ शाओयान ने अपने मन ही मन एक लंबी सांस ली, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि हुन तियांडी इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा। अपनी मौजूदा हालत में वो किसी भी तरह की लड़ाई के लिए सूटेबल नहीं था। इसीलिए या तो वो हुन क्लैन वापस ही नहीं जाएगा या फिर हुन रेल्म को पूरी तरह छिपा देगा। किसी पूरे रेल्म को हाइड करना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन हुन तियांडी की ताकत को देखते हुए ये उसके लिए नामुमकिन भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हुन क्लैन हजारों सालों से इसी दिन की तैयारी कर रहा था। इसीलिए ऐसी सिचुएशन के लिए उन्होंने पहले से पूरी तैयारी जरूर कर रखी होगी। ये सोचकर शाओयान ने मन ही मन कहा, बस उम्मीद है कि वो डी टीयर एम्ब्रियोनिक पिल को सक्सेसफुली रिफाइन न कर पाए, वरना उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सिर उठाकर आसपास मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि हर किसी की आंखों में वही चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर हुन तियांडी सच में डॉ डी रेल्म में ब्रेक थ्रू कर गया तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बचेगा जो उसे रोक सके। और उसके बदले की आग को देखते हुए गू क्लैन, ले क्लैन, यन क्लैन, स्काई मैंशन अलायंस और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब, इन सभी का पूरी तरह विनाश तय होगा। तभी गू युवान ने गहरी सांस लेते हुए गंभीर आवाज में कहा, अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। तुरंत सभी लोगों को इकट्ठा करो और बिना देर किए हुन रेल्म की तरफ चलते हैं। हमें हुन तियांडी को तैयारी करने का एक पल भी नहीं देना है। जब तक उसे डी टीयर एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक उसके शरीर के अंदर जमा होती हुई एनर्जी खुद ही उसे एक्सप्लोजन से खत्म कर देगी। हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गू युवान की बात सुनकर सभी लोगों ने तुरंत सिर हिला दिया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी झूक उनकी आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने जल्दी से कहा, उफ, एक मिनट रुको, क्योंकि हम इतनी दूर यहाँ तक आए हैं तो खाली हाथ वापस जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। आप सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं इस पूरे स्क्वायर और इस स्टोन स्टैचू को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनते ही शाओयान और बाकी सभी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए। सभी की नजरें उस विशाल स्क्वायर पर चली गई। वहां अब भी बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स मौजूद थी, लेकिन अब वो सिर्फ स्पेसिमेंस की तरह रह गई थी। इसीलिए उन्हें साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं था। और डी टीयर एम्ब्रियोनिक पिल के चले जाने के बाद वो स्टोन स्टैचू भी पहले की तरह बिल्कुल सामान्य बन चुका था। इसीलिए किसी को समझ नहीं आया कि झूकुन आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है। तभी गू युवान ने थके हुए अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा, जैसा तुम्हारा मन करे। इस समय उसका मूड पहले ही बेहद खराब था, इसीलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुड़कर सीधे स्पेशल टनल की तरफ बढ़ गया। बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे चले पड़े। शाओयान सबसे आखिर में चल रहा था। जाते जाते उसने एक बार फिर झूक उनकी तरफ देखा। उसके माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई, क्योंकि वो जानता था कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ये पुराना ड्रैगन ईपर कभी भी बिना किसी वजह के कोई काम नहीं करता। उसके मन में तुरंत सवाल उठा कि क्या इस स्क्वायर या स्टोन स्टैचू के अंदर कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में बाकी किसी को पता नहीं है। उसने कुछ देर तक इसके बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने झूक उनकी तरफ एक गहरी नजर डाली और फिर चुपचाप शाओयान के पीछे चलता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ठंडी हवाओं से घिरी उस विशाल पर्वत श्रृंखला के अंदर अलायंस आर्मी चारों तरफ फैली हुई थी। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ एक्सपर्ट्स ही एक्सपर्ट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस समय किसी के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि गहरी चिंता साफ नजर आ रही थी। उस विशाल दरवाजे के खंडहरों के सामने गू युवान और बाकी सभी लोग गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे। वहां टूटी हुई जगह से अब भी हल्की सी स्पेशल फ्लक्चुएशन महसूस की जा सकती थी। कुछ देर तक उस जगह को देखने के बाद गू युवान ने भारी आवाज में कहा, हुन रेल्म तक जाने वाला रास्ता पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इतना कहने के बाद उसने सभी लोगों की तरफ देखा और फिर बोला, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह प्रोब करके भी देख लिया है, लेकिन हुन रेल्म को पूरी तरह हाइड कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। ये सुनते ही शाओयान ने धीरे से लंबी सांस छोड़ी। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतनी जल्दी इतने मुश्किल हो जाएंगे।
हुन क्लैन ने अपने पूरे रेल्म को इस तरह छिपा दिया था कि गु युआन जैसा एक्सपर्ट भी थोड़े समय में उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकता था। हालांकि कोई भी रेल्म हमेशा के लिए हिडन नहीं रह सकता था, लेकिन अगर हुन क्लैन सिर्फ तब तक छिपा रहा जब तक हुन तियांडी डी टीयर एम्ब्रियोनिक पिल को पूरी तरह रिफाइन नहीं कर लेता, तो उसके बाद अलायंस आर्मी पूरी तरह डिसएडवांटेज में चली जाएगी। तभी यान जिन ने आगे बढ़कर कहा, हमने हुन रेल्म तक जाने वाले बाकी सभी टनल्स की जांच करने के लिए भी लोगों को भेज दिया है। लेकिन गु युआन ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, अगर हुन क्लैन पहले से तैयार था तो वो इतनी बड़ी फेटल लूप होल कभी नहीं छोड़ेगा। इस समय हम अटैक करने आए हैं, लेकिन हमारे पास अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। इस नजरिए से देखा जाए तो हमारा पूरा मिशन फेल हो चुका है। ये सुनते ही लेई इंग कुछ पल तक चुप रहा, फिर भारी और थोड़ी भर्राई हुई आवाज में बोला, अब हम क्या करेंगे? गु युआन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इंतजार करना और देखना कि किसकी किस्मत ज्यादा मजबूत है। लेई इंग उसकी बात सुनकर चौंक गया और तुरंत बोला, इंतजार? किस बात का इंतजार? गु युआन ने शांत लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, डी टीयर एम्ब्रियोनिक बिल को रिफाइन करना भी इतना आसान नहीं होता। उसमें फेलियर की संभावना हमेशा रहती है। इसीलिए इस समय हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि हुन तियांडी उसे सक्सेसफुली रिफाइन न कर पाए। अगर वो डॉ डी रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो हमारे पास अब भी एक मौका रहेगा, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया। इतना कहकर गु युआन कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसने बेहद भारी आवाज में कहा, तब शायद किस्मत ने पहले ही तय कर लिया होगा कि हम सबका अंत होना है। उसकी बात खत्म होते ही पूरे इलाके में गहरा सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद किसी भी इंसान के पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। हर किसी का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालात उन्हें इस मोड़ तक ले आएंगे। कुछ देर बाद गु युआन ने अपना हाथ हल्के से लहराया और कहा, फिलहाल सभी लोग अलग हो जाओ। कुछ स्पाइज यही छोड़ दिए जाएंगे जो हुन क्लैन की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। इस दौरान मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर हुन रेल्म की छिपी हुई लोकेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और हमें उसका पता समय रहते मिल गया, तब हम फैसला करेंगे कि सीधे हुन रेल्म पर हमला करके फाइनल डिसाइसिव बैटल लड़नी है या नहीं। उसकी बात सुनकर सभी लोग चुपचाप सिर हिलाने लगे, क्योंकि इस समय उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। शाओ यान ने धीरे से अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लंबी सांस छोड़ी। फिर उसकी नजर सामने चलते हुए गु युआन की थोड़ी थकी हुई पीठ पर गई। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। एंशिएंट गॉड मैंशन को लेकर 8 एंशिएंट क्लैंस ने न जाने कितनी बार एक दूसरे से लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा फायदा हुन क्लैन ही उठाकर ले गया। कुछ पल बाद शाओ यान ने धीरे से कहा, चलो। इतना कहकर उसने शुन एर और काइलिन के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा, हल्का सा सिर हिलाया और अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां से वापस लौटने लगा। कुछ ही देर बाद पूरी अलायंस आर्मी धीरे धीरे उस विशाल पर्वत श्रृंखला से निकलने लगी। हालांकि अभी तक इस फेलियर की खबर बाहर नहीं फैली थी, लेकिन वहां का भारी और उदास माहौल अपने आप हर सैनिक और हर एक्सपर्ट तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से पूरी अलायंस आर्मी के ऊपर एक बेहद दबाव भरा वातावरण छा गया था। अलायंस आर्मी धीरे धीरे उस पर्वत श्रृंखला से वापस लौट आई और आखिरकार स्काई मैंशन अलायंस के हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। हालांकि इस बार उनका मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद अलायंस टूटकर बिखरा नहीं, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान अच्छी तरह समझ चुका था कि अब अगर कोई हुन तियांडी का सामना कर सकता है तो वो सिर्फ सभी क्लैंस और सभी फोर्सेस की एकजुट ताकत ही है। अगर इस समय कोई भी क्लैन अलग होने की कोशिश करता तो उसका अंत निश्चित था। इसलिए अलायंस आर्मी की सभी फोर्सेस स्काई मैंशन अलायंस के आसपास ही रुक गई और सेंट्रल प्लेन्स में होने वाली हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर लगातार नजर रखने लगी। इसी तरह अलायंस आर्मी के अलग अलग जगहों पर तैनात रहने के बीच समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। हर गुजरते दिन के साथ सभी लोगों के दिलों की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ गु युआन लगातार हिडन हुन रियल्म की लोकेशन ढूंढने में लगा हुआ था। फिर भी इतने दिनों के बाद भी उसे किसी तरह की सफलता नहीं मिली। उसकी तरफ से कोई भी अच्छी खबर नहीं आई और यही बात अलायंस आर्मी के हर सदस्य के दिल को धीरे धीरे और भारी बनाती जा रही थी, क्योंकि मौजूदा हालात में हुन तियांडी को डी टीयर एम्ब्रियोनिक पिल रिफाइन करने के लिए जितना ज्यादा समय मिलता, अलायंस आर्मी के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाता। हर किसी के दिल में बेचैनी आग की तरह जल रही थी, लेकिन सभी लोग ये भी जानते थे कि चाहे वो कितने भी परेशान क्यों ना हो, इस बदलती हुई सिचुएशन के सामने वो पूरी तरह बेबस थे। इसी दौरान शाओ यान अकेला स्टार रियल्म के अंदर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी नजर दूर हवा में तैरते हुए उस विशाल स्क्वायर पर टिक गई जिसे एंशिएंट गॉड रियल्म से जू कुन अपने साथ लेकर आया था। उस स्क्वायर के ऊपर लगभग
1 लाख फीट ऊंची स्टोन स्टैचू खड़ी थी। पहली नजर में उसके अंदर कुछ भी खास दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसका पहाड़ जैसा विशाल आकार आज भी हर देखने वाले को हैरान कर देता था। उस स्टैचू को देखते हुए शाओयान ने धीरे से खुद से कहा, 1 महीना हो गया। सचमुच हुन तिआंडी द्वारा डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल छीन कर ले जाने के बाद पूरा 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन इस पूरे 1 महीने में हुन क्लैन मानो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुका था। उनके बारे में किसी तरह की कोई खबर बाहर नहीं आई। यहाँ तक कि बहुत से बाहरी लोग जो असली सिचुएशन से अनजान थे, उन्होंने तो ये तक मान लिया कि अलायंस आर्मी ने हुन क्लैन का पूरी तरह सफाया कर दिया है। इसी वजह से सेंट्रल प्लेन्स की कई बड़ी फोर्सेस लगातार स्काई मैंशन अलायंस में बधाई देने आने लगी, लेकिन शाओयान और बाकी लोगों के पास इन सब से मिलने का न समय था और न ही मन। उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को उन मेहमानों का स्वागत करने और फिर उन्हें वापस भेजने की जिम्मेदारी दे दी। तभी पीछे से एक बेहद कोमल आवाज सुनाई दी, शाओयान गेगे। शाओयान ने पीछे मुड़कर देखा तो शुनैर धीरे धीरे उसकी तरफ चली आ रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत और खूबसूरत मुस्कान थी। शाओयान भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, अंकल बू की तरफ से कोई नई खबर आई? लेकिन शुनैर ने धीरे से सिर हिलाकर ना में जवाब दे दिया। ये देखकर शाओयान के दिल में फिर से निराशा भर गई। उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि बिना कुछ किए सिर्फ इंतजार करना उसे अंदर से तोड़ता जा रहा था। शुनैर धीरे से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने शाओयान के चेहरे की थकान साफ महसूस की, फिर बिना कुछ कहे वो हल्के से उसके कंधे से टिक गई। अपना नाजुक हाथ उठाकर बड़े प्यार से उसकी कनपट्टियों की मसाज करने लगी, ताकि उसकी थोड़ी सी थकान कम हो सके। शाओयान ने भी अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स किया। उसने शुनैर के शरीर से आती हल्की सी खुशबू का महसूस किया। फिर उसने उसकी पतली कमर को अपनी बाहों में भर लिया और अपना सिर उसके काले मुलायम बालों में छिपाते हुए धीरे से कहा, क्या इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मैं हारने वाला हूँ? ये सुनकर शुनैर हल्का सा मुस्कुराई और बेहद नर्म आवाज में बोली, शाओयान गेगे, आपने पहले ही वो कर दिखाया है जो इस दुनिया में शायद ही कोई कर पाता है। भविष्य में चाहे जो भी हो, बहुत से लोगों के दिलों में सबसे महान इंसान हमेशा आप ही रहेंगे। लेकिन शाओयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं फेल हो चुका हूँ। शुनैर ने शाओयान की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए बेहद नर्म आवाज में कहा, शाओयान गेगे, आपने ही तो एक बार कहा था कि जब इंसान किसी चीज को छोड़ना सीख जाता है तभी वो उसे सच में उठा भी सकता है। हर चीज को उसकी मर्जी के अनुसार होने देना ही एक आजाद और निडर इंसान की पहचान होती है। शाओयान ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर उठाकर आसमान में चमकते हुए मून की तरफ देखा। फिर गंभीर आवाज में बोला, पहले और अब के हालात बिल्कुल अलग हैं। अगर आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो सिर्फ स्काई मैंशन अलायंस ही नहीं, बल्कि गू क्लैन, लई क्लैन, यंग क्लैन और न जाने कितने लोग हुन तिआंडी के हाथों मारे जाएंगे। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान उठा तो लेता है, लेकिन फिर उन्हें अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता। शुनैर ने अपने लाल होंठ हल्के से भींच लिए। उसने शाओयान के चेहरे पर फिर से लौट आए उसी अटूट डिटर्मिनेशन को देखा और बिना कुछ कहे उसी की बाहों में चुपचाप सिमटी नहीं। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान उभर आई। फिर उसने धीरे से कहा, शाओयान गेगे, हम जरूर सफल होंगे। इसी तरह समय लगातार आगे बढ़ता रहा और सभी लोगों की बेचैनी के बीच आधा महीना और बीत गया। लेकिन इस पूरे आधे महीने में भी हुन क्लैन की तरफ से किसी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरह इस दुनिया से गायब हो चुके हों। दूसरी तरफ अलायंस के सभी बड़े लीडर्स एक विशाल हॉल के अंदर बैठे हुए थे। हर किसी के माथे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनके दिलों की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। शाओयान ने पूरे हॉल की तरफ नजर दौड़ाई और धीरे से लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि बिना कुछ किए सिर्फ हुन क्लैन के सामने आने का इंतजार करना सच में बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला था। तभी अचानक लई यिंग अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ सामने रखी हुई टेबल पर दे मारा। अगले ही पल पूरी टेबल चूर चूर होकर धूल में बदल गई। वो गुस्से से खड़ा हो गया और दांत भींचते हुए बोला, धिक्कार है, आखिर वो हरामजादे अब तक सामने क्यों नहीं आए? अगर लड़ना है तो सामने आकर लड़े। मेरा लई क्लैन आखिरी सांस तक उनसे खून की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह हर दिन घुट घुट कर जीना अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर बगल में बैठे यानजिन ने भौंवे सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन तुम लड़ोगे किससे और जाओगे कहाँ? हुन क्लैन है ही कहाँ? ये सुनकर वो कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने थकी हुई सांस छोड़ी और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया, क्योंकि वो भी जानता था कि जब तक हुन क्लैन खुद सामने नहीं आएगा तब तक उनसे लड़ना नामुमकिन है। तभी शाओयान पूरे हॉल की तरफ देखते हुए खड़ा हुआ। वो कुछ ऐसे शब्द कहना चाहता था जिससे सभी लोगों का हौसला फिर से बढ़ सके, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसी पल पूरे हॉल की स्पेस अचानक जोर से कांप उठी। अगले ही पल वहां गो युआन की आकृति दिखाई दी। उसे देखते ही हॉल
हॉल में मौजूद सभी लोग तुरंत अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और बेचैनी से एक साथ पूछने लगे, क्या कोई खबर मिली? गु युआन का चेहरा इस समय पहले से भी ज्यादा गंभीर था। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि सभी लोग खुश होते, उसने भारी आवाज में कहा, मैंने हुन वियन की लोकेशन तो ढूंढ ली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने वहां मौजूद हर इंसान के ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया हो। सभी लोगों के चेहरों पर आई उम्मीद पल भर में गायब हो गई। तभी शाओयान ने कुछ पल रुककर पूछा, अंकल गु, आपका मतलब क्या है? गु युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ धीरे से अपनी नजर सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर फैले हुए आसमान की तरफ उठा दी और उसी पल पूरा सेंट्रल प्लेन्स भयानक तरीके से कांप उठा। इस अचानक बदलाव को महसूस करते ही शाओयान और बाकी सभी लोग तेजी से हॉल से बाहर निकल आए। उन्होंने जैसे ही आसमान की तरफ देखा, वहां अचानक एक विशाल ब्लैक लाइट सर्कल दिखाई दिया। वो लाइट सर्कल सामने आते ही इतनी तेज स्पीड से फैलने लगा कि कुछ ही पलों में उसने पूरे सेंट्रल प्लेन्स को अपने अंदर ढक लिया। उसी समय पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैली हुई नेचुरल एनर्जी अचानक उबलने लगी। अनगिनत एक्सपर्ट्स ने डर से अपने सिर ऊपर उठा लिए और आसमान की तरफ देखने लगे। फिर सबकी आंखों के सामने वो विशाल ब्लैक लाइट लगातार कांपने लगा और अगले ही पल उसने एक ऐसे विशाल लाइट कॉर्डन का रूप ले लिया जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल था। उसका आकार इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सेंट्रल प्लेन्स उसी कॉर्डन के अंदर कैद हो गया हो। ये नजारा देखते ही शाओयान, शुन एर, गु युआन और बाकी सभी लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए, क्योंकि उस अंतहीन ब्लैक लाइट के अंदर से उन्हें एक बेहद परिचित ऑरा महसूस हो रही थी और वो ऑरा किसी और की नहीं बल्कि हुन तियानडी की थी। तभी गु युआन ने अपनी मुट्ठियां कस ली और बेहद भारी आवाज में कहा, हुन तियानडी अब डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के साथ शुरुआती फ्यूजन पूरा कर चुका है और अब वो पूरे सेंट्रल प्लेन्स को कॉर्डन, इस दुनिया के अनगिनत जीवों को इंग्रेडिएंट्स, पूरे संसार को फ्लेम और अपने खुद के शरीर को पिल बनाकर एक असली डी पिल रिफाइन करना चाहता है। जैसे ही वो डी पिल पूरी तरह बन जाएगी, उसी पल वो सफलतापूर्वक 2D रियल में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इतना कहते ही गु युआन की आंखों में गहरी गंभीरता भर गई और उसने दांत भींचते हुए कहा, हुन तियानडी, हम सभी ने उसकी पागलपन भरी महत्वाकांक्षा को बहुत कम आंका था। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।